नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरी यूट्यूब चैनल माय थॉट्स माय इंक में। आज की मेरी कहानी जो है वो कहीं ना कहीं आजकल का जो माहौल चल रहा है कि लोग किस तरीके से पैसों को, स्टेटस को या चीज़ों को महत्व देते हैं और इंसानों को महत्व देना, इंसानियत को महत्व देना भूलते जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। एक राजा को कई तरह की मूर्तियों का बहुत शौक था। उसके पास कई तरीके की मूर्तियों का संग्रह था। जो भी मूर्ति उसे पसंद आती उसे वो बड़े ही संभाल कर रखता। इतना ही नहीं, उनमें भी कुछ 3 मूर्तियाँ ऐसी थी जो उसे लगता था कि जिसमें उसकी जान बसी हुई है। उसके लिए उसने विशेष नौकरों की व्यवस्था की थी। ये पूरे राज्य में सभी को पता था कि वो तीनों मूर्ति राजा को अत्यधिक प्रिय है और अगर उन मूर्तियों का जरा सा भी नुकसान हुआ तो राजा कठोर से कठोर दंड दे सकता है। इसीलिए उन तीनों मूर्तियों की देखभाल करने के लिए जो नौकर रखा गया था वो हमेशा ही सावधानी पूर्वक बड़ी तन्मयता के साथ अपने राजा के प्रिय उन मूर्तियों की देखभाल करता, बहुत सतर्क भी रहता और पूरी सावधानी बरतता। लेकिन क्या कहा जाता है, चीज़ें तो चीज़ें हैं, इंसानों का भी वक्त आ जाता है तो चीज़ें तो हमेशा नहीं टिक सकती। एक बार उस नौकर के हाथ से एक मूर्ति सहसा गिरकर टूट गई। चूंकि मिट्टी की मूर्ति थी तो गिरना और गिरकर टूट जाना संभव था। लेकिन जब राजा के पास इसकी सूचना गई तो राजा अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने तत्काल उस सेवक को बुलाकर उसका पक्ष सुने बिना ही उसे मृत्यु दंड दे दिया। ये वाले दंड से मंत्री, प्रजा, सेवक सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि एक मिट्टी की मूर्ति के लिए किसी इंसान को मृत्यु दंड दे देना क्या सही है। अब वो जो सेवक था जिसे मृत्यु दंड दिया गया था वो बहुत देर सोचता रहा और अचानक वहाँ गया जहाँ बाकी की 2 मूर्तियाँ रखी हुई थी और उसने उन दोनों मूर्तियों को भी पूरी तरह तोड़ दिया। ये सूचना मिलते ही राजा और क्रोधित हो गया। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी अत्यंत प्रिय वो दोनों मूर्तियां भी तोड़ दी? क्या तुम्हें मेरा बिल्कुल भी भय नहीं है? उस सेवक ने उत्तर दिया कि हुजूर क्षमा करें, मुझे लगा कि वो 2 मूर्तियां और शेष रह गई हैं। उसके लिए आप फिर से कुछ अलग से नौकर लगाएंगे और अगर कभी न कभी तो वो मूर्तियां टूटकर गिरेंगी ही या कैसे भी वो टूटेंगी ही। वो जिनके भी हाथ टूटी उनकी मृत्यु निश्चित है। मिट्टी की मात्र एक छोटी सी मूर्ति के लिए किसी का जीवन समाप्त कर लेना तो सही नहीं लगा। मैं आपके हुक्म का गुलाम हूँ, इसलिए मुझे प्राणदंड मिल चुका है तो मैंने सोचा कि मैं बाकी 2 लोगों की जान बचा सकता हूँ। एक मूर्ति के टूटने से तो मुझे प्राणदंड मिल ही चुका था तो मैंने सोचा कि मैं 2 लोगों की ज़िंदगी बचा लेता हूँ और उन दोनों मूर्तियों को भी तोड़ देता हूँ कि आपका उनसे मोह खत्म हो जाए और 2 लोगों की ज़िंदगी बच जाए। राजा ये उत्तर सुनकर दंग रह गया। बहुत देर सोचता रहा और उसकी आंखें खुल गई कि वो वाकई में बहुत गलत कर रहा था। मूर्तियाँ कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, कितनी भी आकर्षक क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, किसी व्यक्ति का जीवन उससे ज़्यादा अनमोल होता है। किसी व्यक्ति का परिवार एक व्यक्ति से जुड़ा होता है। मैं किसी भी व्यक्ति को सिर्फ एक मिट्टी की मूर्ति के टूट जाने से मृत्युदंड देता हूँ तो मैं अन्याय करता हूँ। इतना विचार करके उसने अपना दिया हुआ मृत्युदंड वापस ले लिया। उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा किया कि उसने वक्त रहते राजा की आंखें खोल दी थी। उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया और साथ में उसका सम्मान भी किया गया कि उसमें सच कहने का साहस था। तो दोस्तों, कितनी अनमोल शिक्षा है इस कहानी में। आजकल हम किसी को मृत्युदंड भले ही ना दे सकते हों और हम भले ही राजा ना हों, लेकिन लोगों को कभी भी इंसानियत के नाते उनके जीवन को महत्व नहीं देते। कभी किसी की पोशाकों को महत्व देते हैं, कभी किसी की शिक्षा को महत्व देते हैं, कभी किसी के ऊंचे सम्मान, कभी किसी के ऊंचे मकान, कभी किसी की महंगी कारों को महत्व देते हैं। कौन कितना रुतबे वाला है उसको महत्व देते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ों को महत्व देते हैं। कहने का मतलब है कि हर महंगी और आकर्षक चीज़ को हम महत्व देते हैं। सबसे सस्ती अगर आज के ज़माने में कोई चीज़ है तो वो हमें लगता है कि जीवन ही है। हम लोगों का सम्मान इसलिए नहीं करते कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है और ईश्वर का बनाया हुआ हर इंसान सम्मान के उतने ही लायक होता है जितना मैं और जितना आप। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग रिश्तों का, इंसानियत का खून करते जा रहे हैं।
सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे और पोजीशन और स्टेटस को लेकर कभी कभी चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं, कभी कभी पैसों को ज़्यादा महत्व देते हैं। इंसानों को महत्व देना आज का इंसान भूल गया है। किसी भी इंसान का अपमान सिर्फ इसलिए कर देना क्योंकि वो गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है या आपसे नीचे का व्यक्ति है, ये कहीं से भी न सही है न इंसानियत के अनुकूल है। आपके घर में जो सर्वेंट काम करते हैं, कार साफ़ करने वाला, गार्डन साफ़ करने वाला, घर के कामों के लिए जो नौकर चाकर आते हैं, उनके साथ भी नम्रता और सम्मान के साथ पेश आएँ। बेशक वक्त बदल गया है, अब हम किसी पर इतना शासन नहीं कर सकते, लेकिन अपमानित करके हम उनका जो तिरस्कार करते हैं वो भी सही नहीं है। हर व्यक्ति, हर मनुष्य सम्मान का हकदार है, हर मनुष्य मीठी भाषा का हकदार है, उतना ही जितना कोई अमीर व्यक्ति आपका सम्मान पाकर खुश होगा, एक गरीब व्यक्ति भी उतना ही खुश होगा। कोई अमीर व्यक्ति आपके अपमान से जितना आहत और दुखी होगा, एक गरीब व्यक्ति भी आपके अपमान से उतना ही आहत और दुखी हो सकता है। हर व्यक्ति में एक आत्मा है और उस आत्मा में ईश्वर है, इसलिए सभी को एक तरीके से सोचें, एक तरीके से देखें और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें। ये भेदभाव पैसों के नाम पर करना बंद कर दें। अगर हम अपने आसपास अपनी सोच को शुद्ध कर लें और सभी के साथ सम्मान और प्रेम से पेश आएँ, सभी का आदर करें, छोटा बड़ा गरीब अमीर छोड़कर बिना सोचे सिर्फ इंसान है, उसके अंदर आत्मा है और उस आत्मा के अंदर ईश्वर का वास है, यही सोचकर सबके साथ प्रेम से सम्मान से रहें, किसी का बुरा न करें और अपना बुरा सहन भी न करें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। नमस्कार, प्रणाम।